यह कहानी गांव के कोने में बसे एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया मंगल की कहानी है। मंगल एक साधारण आदमी था जिसकी जिंदगी घर के चार दीवारों और अपनी छोटी सी घड़ी की दुकान में सीमित थी। शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग का काम करके परिवार के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करता और बाकी की राहत किराए के एक छोटे से मकान से मिल जाती। मंगल के लिए ये मामूली सा काम ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चे और उसकी बहन टीना के बच्चे थे। मंगल का परिवार छोटा था, लेकिन जिंदगी ने उसे कई बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी थी। उसकी पत्नी चंदा और 3 बच्चे राजा, कमाया और मायरा थे। राजा सबसे बड़ा और बेहद शरारती बच्चा था, जिसे खाने पीने का बहुत शौक था। उसकी छोटी बहन कमाया परिवार की सबसे शांत और समझदार बच्ची थी। उसे सही और गलत में फर्क समझ आता था। सबसे छोटी बेटी मायरा थी, जो राजा के जैसी ही शरारती और जिद्दी थी। चंदा एक संजीदा महिला थी, जो सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती थी और अपने भांजे भांजी के प्रति अधिक स्नेह नहीं दिखाती। मंगल की बहन टीना के बच्चे श्रद्धा और बंटी भी उन्हीं के घर में रहते थे। मंगल की बहन टीना गांव में बहुत कम ही दिखती थी। उसके चरित्र को लेकर गांव में कई तरह की बातें होती थीं और लोग उसके बारे में बुरा भला कहने से भी नहीं कतराते थे। लेकिन मंगल के लिए उसकी बहन सिर्फ उसकी छोटी बहन थी, जिसे प्यार और सहारा चाहिए था। टीना का बीता हुआ जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था, जिससे उसने अपना जीवन यापन करने के लिए शहर में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान उसने अपने बच्चों को मंगल के पास छोड़ दिया था, ताकि वे सुरक्षित रहें और परिवार के माहौल में बड़े हो सकें। श्रद्धा और बंटी अब उसी परिवार का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन उनकी पहचान बाकी सदस्यों के साथ वैसी नहीं थी जैसी कि होनी चाहिए। टीना की बड़ी बेटी श्रद्धा बेहद शांत और संस्कारी बच्ची थी। उसके मन में चंदा के प्रति कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन चंदा का ध्यान हमेशा उसके अपने बच्चों पर ही रहता। श्रद्धा को घर का सारा काम सौंप दिया जाता और बिना किसी विरोध के वह उसे करती। टीना का छोटा बेटा बंटी भी मामा के आदेशों का पालन करता और हर किसी का आदर व सम्मान करता था। मंगल की एक समस्या थी, शराब और धूम्रपान की लत। टीना भी इसी लत का शिकार थी और दोनों भाई बहन इस आदत को गुप्त रखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे यह आदत परिवार के सामने खुलने लगी। चंदा को मंगल की इस लत से चिढ़ थी और वह कई बार उससे कहती कि यह आदत बच्चों के सामने अच्छी नहीं है। लेकिन मंगल अपने दोस्तों के साथ पीने का मौका नहीं छोड़ता था और अपनी कमजोरियों के चलते वह अपने परिवार के भविष्य की चिंता को पीछे छोड़ देता था। मंगल का बर्ताव और टीना के बच्चों के प्रति चंदा का व्यवहार बच्चों के बीच धीरे धीरे एक दूरी बना रहा था। राजा को यह बुरा लगता था कि उसके मामा मामी के घर में रहने वाले ये बच्चे उसकी माँ के प्यार को साझा कर रहे हैं। राजा का व्यवहार श्रद्धा और बंटी के प्रति रूखा हो गया। घर में कुछ खाने की चीजें आती तो राजा उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार ही बांटता और श्रद्धा व बंटी को अक्सर कम हिस्सा मिलता। कमाया घर में सबसे समझदार थी। वह अपने माता पिता के प्रति सम्मान रखती और बुआ के बच्चों का भी सम्मान करती। उसे घर के हर सदस्य के साथ व्यवहार करना आता था और इसलिए वह श्रद्धा और बंटी के साथ भी अच्छा बर्ताव करती थी। वह जानती थी कि घर के बड़े उन बच्चों को अलग महसूस कराते हैं, लेकिन उसे यह व्यवहार सही नहीं लगता था। मंगल की जिंदगी में एक गहरी उलझन थी। एक तरफ उसका परिवार, जो उससे उम्मीद करता था कि वह नशे की लत छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान देगा, और दूसरी तरफ उसकी बहन, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसके सहारे थी। मंगल कभी कभी खुद को इन परिस्थितियों में बंधा महसूस करता, लेकिन वह नशे में धुत होकर अपनी जिम्मेदारियों से दूरी बनाने की कोशिश करता रहता, शायद इस उम्मीद में कि उसकी परेशानियां थोड़ी देर के लिए कम हो जाएं। टीना के चरित्र को लेकर गांव में बहुत तरह की बातें होती थी, लेकिन मंगल का मन हमेशा अपनी बहन के प्रति स्नेह और आदर से भरा रहता। उसे यह सब सहना पड़ता कि गांव वाले उसकी बहन के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। उसका मानना था कि उसकी बहन को जीवन में एक सहारे की जरूरत थी और यह सहारा वही बन सकता था। इसी बीच मंगल की आदतें और व्यवहार घर में तनाव का माहौल बना रहे थे। चंदा अपनी ममता सिर्फ अपने बच्चों पर लुटाती, जबकि श्रद्धा और बंटी को हर बार अपमान सहना पड़ता था। श्रद्धा को घर का सारा काम सौंपा जाता और उसे कभी कभी महसूस होता कि वह यहाँ मेहमान नहीं बल्कि एक काम करने वाली है। लेकिन उसने कभी भी अपने मामा मामी व घर के सदस्यों के प्रति कोई शिकायत नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपना काम करती और किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन कुछ समय बाद इस परिवार पर एक ऐसी समस्या आ जाती है जो इनके जीवन को बदल कर रख देती है। मंगल का परिवार पहले ही कई कठिनाइयों से गुजर रहा था, लेकिन एक रात ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन मंगल अपने दोस्तों के साथ देर रात तक शराब पीता रहा। घर लौटते ही वह चंदा से झगड़ा करने लगा, जिसके कारण चंदा ने उसे घर में बंद कर दिया और बाहर दरवाजे के पास बैठ गई। इधर मंगल नशे की हालत में छत पर जा पहुंचा और वहीं से उसका पैर फिसल गया। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। यह खबर सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया।
चंदा, राजा, कमाया, मायरा और टीना के बच्चे, श्रद्धा और बंटी सबके दिलों में एक गहरा शोक और दर्द भर गया। बेचारी चंदा वहीं बैठी अपने पति के शरीर को देखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सदमे में चली गई हो। मंगल की मौत के बाद चंदा का हौसला टूट चुका था। परिवार के आर्थिक बोझ और बच्चों की जिम्मेदारियां अब पूरी तरह से उसके कंधों पर आ गई थी। पहले जहां मंगल के किराए के कमरे से घर के खर्च में थोड़ी राहत मिलती थी, अब वह सहारा भी कमजोर पड़ गया। चंदा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह बच्चों की जरूरतें कैसे पूरा करेगी और घर का खर्चा कैसे चलाएगी। उसकी दिनचर्या अब केवल घर चलाने और बच्चों के पालन पोषण तक सीमित हो गई थी। उसकी खुद की भावनाएं और इच्छाएं बहुत पीछे छूट गई। चंदा को मंगल के भांजे भांजी श्रद्धा और बंटी को अब भी अपनाना मुश्किल लग रहा था। उसके दिल में हमेशा से यही सोच रही थी कि ये बच्चे उसके अपने नहीं हैं। पर मंगल की मौत के बाद स्थिति ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। परिवार में मंगल के न होने से श्रद्धा और बंटी भी खुद को असहाय महसूस करने लगे थे। घर का माहौल बोझिल हो गया था। हर कोई अपने अपने तरीकों से इस दुख से निपटने की कोशिश कर रहा था। मंगल की मौत ने राजा को भी बदल दिया। पहले जहां वह श्रद्धा और बंटी को अपने घर का हिस्सा मानने में झिझकता था, लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि परिवार के बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने का समय आ गया है। अब वह श्रद्धा और बंटी को भी अपनी तरफ से साथ रखने की कोशिश करने लगा। उसे अपने पिता की कमी का एहसास हो रहा था और धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा था। उसे समझ में आने लगा कि परिवार के लिए एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। कमाया पहले से ही समझदार थी और इस घटना ने उसके दिल को और मजबूत बना दिया। वह माँ की मदद करती और भाई बहनों को संभालती। उसे अपने माता पिता के रिश्तों का वो प्यार दिखने लगा था जो उन्होंने कभी भांजे भांजी को नहीं दिखाया था। वह अब अपनी माँ को समझाने लगी कि श्रद्धा और बंटी भी इसी परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें समान स्नेह मिलना चाहिए। मंगल की मौत के बाद श्रद्धा पर घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। वह अपने मामा मामी का हर आदेश बिना किसी शिकायत के मानती थी और पूरे घर का काम करती थी। उसकी मेहनत और आदर ने चंदा के दिल में जगह बनाना शुरू कर दी थी। चंदा को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि श्रद्धा और बंटी भी उसके अपने बच्चों की तरह ही हैं। एक दिन चंदा जब बाजार से लौट रही थी तो श्रद्धा ने गेट पर इंतजार करते हुए देखा। श्रद्धा ने बिना कहे ही उसके हाथ से सामान लेकर घर में रख दिया। चंदा का दिल श्रद्धा की इस सेवा भावना को देखकर पिघलने लगा। पहली बार उसने श्रद्धा को प्यार से पुचकारा और पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। श्रद्धा को भी अपने मामी का यह प्यार नया सा लगा, लेकिन इस छोटी सी बात ने उनके बीच की दूरी को कम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चंदा ने श्रद्धा और बंटी को अपने बच्चों की तरह देखना शुरू कर दिया था, जो उसे अब तक हमेशा अजनबी से लगते थे। बंटी ने भी इस बदलाव को महसूस किया। पहले जहाँ उसे लगता था कि वह सिर्फ इस घर में एक साधारण सा लड़का है, लेकिन अब वह खुद को इस परिवार का हिस्सा महसूस करने लगा था। मामी के व्यवहार में हुए इस बदलाव ने बंटी को भी राहत दी और बंटी के मन में चंदा के प्रति सम्मान और बढ़ गया। मंगल की मृत्यु के कुछ महीने बाद चंदा ने घर के खर्चे को पूरा करने के लिए अपनी हिम्मत से काम शुरू किया। उसने मंगल की घड़ी की दुकान को संभालने का निर्णय लिया। उसे शुरू में बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन बच्चों के सहयोग से वह धीरे धीरे इस काम में माहिर हो गई। उसने मंगल के छोड़े हुए काम को आगे बढ़ाना ही अपना उद्देश्य बना लिया। राजा भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगा और कमाया ने भी अपनी छोटी बहन मायरा और बंटी की पढ़ाई और देखभाल में मदद करना शुरू कर दिया। समय के साथ यह परिवार फिर से एकजुट हो गया। मंगल की मौत से हुए इस दुख ने उन्हें एकजुटता का मतलब सिखा दिया था। श्रद्धा और बंटी, जो कभी खुद को इस घर में बाहरी महसूस करते थे, अब खुद को चंदा और उसके बच्चों के साथ एक परिवार मानने लगे थे। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उनमें स्नेह और अपनेपन का माहौल था। चंदा ने अपनी सोच को बदल लिया था और उसने समझ लिया था कि भांजे भांजी भी उसी के बच्चे हैं, जिन्हें समान प्यार और स्नेह मिलना चाहिए। मंगल के बिना यह परिवार धीरे धीरे अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रहा था। चंदा और बच्चों ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस मुश्किल समय को पार किया। अब न तो चंदा की आंखों में वो भेदभाव का भाव था और न ही राजा के दिल में श्रद्धा और बंटी के प्रति नफरत। मंगल की मृत्यु के बाद इस परिवार ने एक नया मोड़ लिया और अपने भीतर एक नई सोच का निर्माण किया। मंगल की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चा अपनापन और साथ हर दुख को सहने की शक्ति देता है। रिश्तों में भेदभाव, संकीर्णता और पूर्वाग्रह दूर कर एक दूसरे को समझने का प्रयास ही परिवार की वास्तविक ताकत है। कभी कभी किसी अपने के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत का एहसास होता है और तभी रिश्तों की असली गहराई सामने आती है। अगर परिवार के हर सदस्य में एकता और सहारा देने की भावना हो तो हर बिखराव जुड़ सकता है और हर दर्द स्नेह में बदल सकता है। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी वाले विकल्प पर क्लिक करके आल वाले विकल्प पर क्लिक करें।
वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।